सियासत के दिन में ये जो गिनती की दिन होती है, जिस दिन चुनावों के नतीजे आते हैं, आंकड़ों में सिमटी होती है सियासत की तस्वीर, लेकिन शाम होते होते ये तस्वीर साफ भी हो जाती है, स्पष्ट भी हो जाते हैं तरीके। लेकिन जब तक कि आंकड़े स्पष्ट होते हैं तब तक सियासी उठापटक जारी रहती है। और सबसे पहले मैं आपको खबर दे दूं, बिहार की बात मैं आपको बता दूं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में बीजेपी के तरफ से, वो नीतीश कुमार से मिले हैं। इससे पहले नीतीश कुमार दिल्ली भी गए थे, प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से बातचीत हुई थी। तो नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में उनका सियासी कद बढ़ा है, क्योंकि 15 सीटों पर जो है जेडीयू बिहार में आगे चल रही है, 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। नीतीश कुमार का कद बीजेपी में इस चुनाव के बाद जो है बढ़ता जा रहा है। बीजेपी अब उन पर ध्यान दे रही है। हमारे साथ तमाम बड़े मेहमान जो है इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ हैं ब्रजेश राजपूत सर हैं। हमारे पास जो है वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अक्षत वर्मा हमारे साथ, अक्षत शर्मा हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के एस शाइनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले आपको हम एडिटर इन चीफ जो हमारे, हम उनके पास आपको लेकर चल रहे हैं। ब्रजेश सर, आपसे ही हम समझना चाहेंगे सबसे पहले बिहार के परिवेश में, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश ये वो जगह है जहां से सियासत के गलियारों की जो तस्वीर है वो बनती दिखाई देती है। और बिहार में जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार का कद एक बार बढ़ता दिख रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश के पीछे दिखाई दे रही है। छोटे भाई के रोल में बीजेपी अब फिर पहुंच रही है बिहार में। नहीं, सही कहा सूरज आपने कि जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं दोनों बड़े चौंकाने वाले हैं। यदि दोनों नतीजे एक जैसे किसी भी पक्ष में आ जाते, चाहे बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में या इंडिया गठबंधन के पक्ष में, तो एकदम क्लैरिटी हो जाती है। मगर फिर क्लैरिटी नहीं हो, यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमेशा संभावनाओं का खेल खेलती है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश होती है, वहाँ पर आलम यह हुआ कि राहुल गांधी और जो नीतीश और जो अखिलेश है उसकी तो बढ़िया सेटिंग रही और लोगों ने उसको पसंद किया। मगर राहुल गांधी और तेजस्वी की सेटिंग को लोगों ने पसंद नहीं किया। जो उम्मीद थी तेजस्वी और राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ तो बहुत आ रही थी, मगर वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हुई। और ये सवाल चूंकि आप बिहार के हो, फिर हमको बताओ कि क्यों ऐसा होता है कि तेजस्वी की सभाओं में भीड़ तो आती, विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा, मगर वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो फिर यहाँ नीतीश कुमार एक बड़े जादूगर बन के उभरे हैं कि उनका जादू फिर चल गया है। कैसे वो पाला बदल लेते हैं, वो पाला बदलने के साथ साथ कैसे उनके वोटर उनके साथ आ जाते हैं और बिहार की एक बड़ी शख्सियत के रूप में आ जाते हैं। इस समय पूरे देश की राजनीति की धुरी वो नीतीश कुमार एक बार फिर बन गए कि वो जिस तरफ जाएंगे सरकार उस तरफ बन जाएगी। एक चीज और भी थी, शरद पवार ने भी फोन किया था नीतीश कुमार को, बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन शरद पवार ने जिस तरीके से बात की उसके बाद जो है इस वक्त खैर हम आपको जो है किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था, मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतेंगे। आपको और अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। ये प्रियंका गांधी ने केएल शर्मा को बधाई दी है। ये प्रियंका गांधी केएल शर्मा को बधाई दे रही हैं। अमेठी से केएल शर्मा उम्मीदवार थे इस बार। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, रायबरेली पहुंचे थे और रायबरेली और वायनाड दोनों ही जगह से राहुल गांधी भी आगे चल रहे हैं। और अब किशोरी लाल शर्मा के लिए प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया है, किशोरी भैया मुझे कभी कोई शक नहीं था, मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतेंगे। आपको और अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। प्रियंका गांधी ने अपने प्रत्याशी केएल शर्मा को बधाई दी है। सीधे जो है इसी पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम अनमोल के पास हम जा रहे हैं, सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अनमोल, मेरे सहयोगी। अनमोल क्या दिखाना चाहते हैं, क्या रंग है वहां पर राजनीति का? देखिए, भारत आज जीत का जश्न मना रही है भाजपा, और भाजपा कार्यालय के ठीक सामने में मौजूद हूं। देखिए ये भाजपा कार्यालय है और आपको ठीक सामने देखिए किस तरीके से ये बांसों की जो बेड़ियां हैं ये भर भर के अंदर कार्यालय के अंदर ले जाई जा रही है, क्योंकि ये वही बांस है जिसमें भाजपा का जो झंडा है अनमोल लौट रहा हूं आपके पास। अनमोल लौट रहा हूं कांग्रेस कार्यालय से, मेरे सहयोगी अमृत मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लौट रहा हूं, क्या तस्वीर क्या है इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय की? अमृत, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस कार्यालय में? आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रियंका गांधी ने केएल शर्मा को बधाई दे दी है। चलिए बोलता हूं मैं। खैर
अमृत, आवाज आ रही है आप तक? अब अमृत, जी, अमृत जी, आता हूं मुझे आपके आवाज पास। आवाज नहीं आ पा रही है शायद मेरी आप तक। अनमोल के पास सीधे हम चल रहे हैं। अनमोल, क्या कुछ है दिखाने को, बताइए जरा। देखिए, बहुत ही अनोखा प्रयोग किया जा रहा है जश्न मनाने के लिए भारत में। अभी देखिए, दीनदयाल मार्ग पर हूं। ये वही मार्ग है जहां पर भाजपा का कार्यालय है। अलग अलग तैयारियां की जा रही है। देखिए, दूर दूर से जो है ये घोड़े को बुलाया गया है तैयारी के लिए। भैया, कहां से लाए हो इसको? ये बताओ, कहां से लाए हो ये सब? सोहनलाल करबला। हैं? सोहनलाल, कितने दूर है? यहाँ से होगा 15 किलोमीटर। क्या इसका क्या स्वागत के लिए आया है? ये पार्टी के स्वाद के लिए है। पार्टी के स्वागत के लिए कितने कितने घोड़े लाए हो? 4 घोड़े लाए हो। किस नस्ल के हैं ये लोग? नुकरे। ये देखिए, आप देख रहे हैं भारत में। ठीक है, आपको अमृत, अभी दिख रहा अमृत, होगा अमृत बीच के में पास ये चल रहे हैं। घोड़े अमृत मेरे अगल-बगल साथ आपको जुड़ नजर गए आ हैं रहे दिल्ली होंगे। से। अमृत, कांग्रेस कार्यालय में क्या कुछ हलचल है, तैयारियां कैसी हैं? अमृत तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से हैं। पिछले अगर देखा जाए 1 दशक के भीतर तो पिछले 1 दशक के भीतर देखा जाए तो कांग्रेस दफ्तर में बहुत ही कभी कभार विरले ऊर्जा देखी गई है। वो ऊर्जा अब देखी जा रही है। कांग्रेस दफ्तर में काफी जो है अब भीड़ पहुंचनी शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ढोल नगाड़े रह रहकर बज रहे हैं। लोग झंडे लेकर के, तख्तियां लेकर के पहुंचे हुए। कांग्रेस के जो लीडरशिप है वो भी जो है अब जो है जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं पहुंची है वो एक्टिव हो चुकी है। और विस्तार न्यूज पर हम ये खबर बता रहे हैं कि शरद पवार ने निजी तौर पर टीडीपी प्रमुख और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से उन्होंने बात की है और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की ऑफर भी पेश किया है। तो हम आपको ये खबर दे रहे हैं कि किस तरह से अभी जो है जो एनडीए के जो खेमा है सक्रिय है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी ये अपनी तरफ से सक्रिय हो चुका है। वो कोई चांस जाने नहीं देना चाहता और यही मद्देनजर जो है जो लीडरशिप है वो फोन पे व्यस्त है, नेताओं से संबंध स्थापित करने में व्यस्त है, जबकि कार्यालय के भीतर जो है ढोल नगाड़े सुनाई दे रहे हैं। लोग जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जो है इस चीज को जैसा कि एक लूप इसको कि वह भी सरकार बनाने की कवायद कर सकती है, तब गतिविधियां 24 अक्टूबर रोड पे बढ़ गई है। अभी कल तक 24 अक्टूबर सुनसान यहाँ पे भीड़ है और लोग यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं। खबर यह भी है कि राहुल गांधी मीडिया को संबोधित कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। आपको हम ये दिखाएंगे। मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है सर। मोहब्बत के लेकर राहुल गांधी जी निकले थे, उनको सच्चाई की राह पर चलाने के लिए जो लोकतंत्र के अंदर जनता ने उनका साथ दिया है वो निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक है। अमृत आ रहे हैं आपके पास। बिल्कुल अमृत आ रहे हैं आपके पास। अनमोल के पास हम चल रहे हैं। अनमोल भी हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, हर जगह आपको विस्तार न्यूज जरूर मिलेगा और विस्तार न्यूज आप तक हर एक खबरों को, पल पल की अपडेट को जो है आपको पहुंचा रहा है। अनमोल के पास हम जुड़ रहे हैं। अनमोल के पास चल रहे हैं। अनमोल, क्या कुछ है बताने को? देखिए, भारत में आपको भाजपा कार्यालय के अंदर के हलचल को दिखा देता हूं कि किस तरीके से यहां पर नेताओं रोक रहा हूं अनमोल, रोक रहा हूं। श्रीनिवास से बात कर रहे हैं अमृत तिवारी, हमारे सहयोगी। आप देखिए यहां पर इंडिया जीतेगा। ये चल रहा है कि शरद पवार जी ने बातचीत की है। क्या आप लोगों की तरफ से वही है जो बाकी जो दल के नेता हैं, टीडीपी है या फिर